डेडपूल 3 का दिमाग हिला देने वाला स्पॉइलर, यहीं से इंट्रोड्यूस होगा एमसीयू में बैटल वर्ल्ड। मार्वल डिज्नी प्लस शोज का शेड्यूल रीशफल, व्हाट इफ और एको की रिलीज डेट्स हुई कंफर्म। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में क्यों ट्रांसफॉर्म होगा थंडरबोल्ट रॉस उसी कैरेक्टर में जिसे वो सबसे ज्यादा हेट करता है। जोनाथन मेजर्स के केस ट्रायल की क्या है लेटेस्ट अपडेट्स, एंड कंप्लीट होने के बावजूद आयरन हार्ट सीरीज को क्यों किया जा रहा है डिले। क्या एमसीयू है फुल फ्लेज आर्मर वॉर्स की तैयारी में। प्लस बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से, तो उसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। अब नेक्स्ट मंथ 6 अक्टूबर को लोकी का सीजन 2 प्रीमियर होने वाला है, जिसके बाद नेक्स्ट कंफर्म सीरीज थी एको, जिसके 6 के 6 एपिसोड्स 29 नवंबर को एक साथ रिलीज किए जाने थे। बट जो स्ट्राइक्स चल रही है उसका असर यहाँ पे भी दिख रहा है, एंड एको सीरीज की रिलीज डेट चेंज करके इसे नेक्स्ट ईयर पे शिफ्ट किया गया है। एंड अब ये रिलीज होगी जनवरी में, जहाँ प्लानिंग के हिसाब से 6 एपिसोड्स एक साथ ही रिलीज किए जाएंगे। सेकंड शो अगाथा कोन ऑफ क्योस, जिसके नाम को लेके काफी सारी अपडेट्स चल रही है, एंड लेटेस्ट लीक्स के हिसाब से इसका रिसेंट टाइटल रखा गया है अगाथा डार्क होल डायरीज। बट ये शो रिलीज होने वाला था जनवरी या फरवरी के अराउंड, बट अब इसको भी डिले करके अगले साल ही लेकिन हैलोवीन में यानी कि अक्टूबर के अराउंड रिलीज किया जाएगा। बट इन दो शोज के डिले के बाद एक अच्छी न्यूज भी है व्हाट इफ के सीजन 2 को लेके। रिसेंट लीक्स के हिसाब से व्हाट इफ का सीजन 2 दिसंबर में रिलीज किया जाएगा, जिसके एक एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्स क्रिसमस। तो मोस्ट प्रोबब्ली नवंबर एंडिंग में शुरू होके व्हाट इफ का सीजन 2 खत्म होगा जनवरी की स्टार्टिंग में। अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन बताने से पहले एक और लीक है जिसकी डिटेल्स बताता हूं। अब इस लीक के हिसाब से प्रेसिडेंट रॉस सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को फील्ड से और एक्शन से बाहर निकाल देगा, यानी कि उसे बेंच कर देगा। जो चीज फर्स्ट कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के साथ हुई थी, जहां पर उसे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए एज कैप्टन अमेरिका यूज किया जा रहा था, वही चीज यहाँ पे सैम विल्सन के साथ होती दिखेगी। अब इसका रीजन स्पेकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट वीक में ही मैंने डिस्कस किया था कि कैसे सरपंच सोसाइटी, जिसको छोटा सा रोल मिलेगा इस मूवी की स्टार्टिंग में, हो सकता है कि इनके साथ हुई फाइट से ही कुछ ऐसे सिनारियोस क्रिएट होते हैं जो मौका देगा प्रेसिडेंट रॉस को ये एक्शन लेने का। यानी कि इस प्लॉट में फिलहाल दो मूवीज की कॉपी लग रही है, एक तो फर्स्ट एवेंजर का प्लॉट जो मैंने ऑलरेडी बताया, और दूसरा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का प्लॉट भी, जहां पर मूवी की स्टार्टिंग में ही क्रॉसबोन्स के साथ फाइट के बाद थंडरबोल्ट रॉस को मौका मिलता है सोकोविया अकॉर्ड्स लाने का। तो हो सकता है कि यही चीज यहाँ भी दिखाई जाए। बट जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट रॉस ये एक्शन लेगा, यानी कि तब तक थंडरबोल्ट रॉस प्रेसिडेंट बन चुका होगा। अब बेस्ड ऑन सीक्रेट इन्वेजन की एंडिंग के हम जानते हैं कि रिचसन के साथ कुछ ऐसा होगा कि वो इलेक्शन में हारेगा, जिसका रीजन ऑफ कोर्स जो उसका लास्ट एक्शन था सीक्रेट इन्वेजन में वही होगा। लेकिन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की स्टार्टिंग में ही थंडरबोल्ट रॉस ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुका होगा, एंड इस रिसेंट लीक के हिसाब से थंडरबोल्ट रॉस को हार्ट अटैक आएगा, जिसके बाद ही उस पे गामा ट्रीटमेंट होगी। अब ये बात हम ऑलरेडी पास्ट मूवीज के रेफरेंसेस से जानते हैं। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सोकोविया अकॉर्ड्स के डिस्कशन के टाइम उसने बात की थी अपनी हार्ट कंडीशन के बारे में। इसके फौरन बाद ब्लैक विडो की टाइमलाइन में नताशा ने भी उससे बात करते वक्त ये मेंशन किया था कि उसने अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से सर्जरीज कराई है। तो यही हार्ट अटैक रीजन हो सकता है उस पे एक्सपेरिमेंट करने का। एंड क्योंकि थंडरबोल्ट रॉस ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुका होगा, तो गवर्नमेंट और एजेंसीज ये चाहेंगी कि किसी भी हालत में प्रेसिडेंट को बचाया जाए। अब थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क बनने का रीजन है कि कॉमिक्स में उस पे एक्सपेरिमेंट किया था मोडोक और लीडर ने मिलके, जहां पर गामा के साथ कॉस्मिक रेडिएशंस भी यूज की गई थी। अब एमसीयू में मोडोक तो मर चुका है, लेकिन लीडर इसी मूवी से वापसी कर रहा है, तो कॉमिक्स के सिमिलर ही यहाँ भी ऐसे ही कुछ करते हुए दिखाया जाएगा। अब स्ट्राइक्स की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं, लेकिन एको के अलावा आयरन हार्ट सीरीज थी जो प्रोडक्शन रेडी थी, यानी कि इसकी शूटिंग खत्म हो चुकी थी और ये फाइनलाइजेशन स्टेज में थी। एंड जो डिज्नी प्लस के शोज की डिले की न्यूज मैंने बताई, उसमें आयरन हार्ट सीरीज जो नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली थी, इसे टोटली डिले किया जा रहा है एटलीस्ट 2 से 3 साल आगे। एंड इसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। अब लास्ट ईयर ही मार्वल ने अनाउंस किया था कि वो आर्मर वॉर्स मूवी बनाने वाले हैं, एंड क्योंकि आयरन हार्ट सीरीज का डायरेक्ट कनेक्शन होगा आर्मर वॉर्स के साथ, जिसपे रिसेंट रूमर्स के हिसाब से स्ट्राइक खत्म होते ही काम शुरू होने वाला है। इसी रीजन से मार्वल ने इस शो को भी डिले कर दिया है, यानी कि जब तक आर्मर वॉर्स की शूटिंग प्रोडक्शन सब कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक आयरन हार्ट सीरीज को रिलीज नहीं किया जाएगा। अब ऑफ कोर्स लॉजिकली ये चीज सही लग रही है, क्योंकि सीरीज अगर मूवी के साथ कनेक्टेड है तो साथ में रिलीज होंगे तो बेटर सेंस करेंगे। बट देन यहाँ पे एमसीयू के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग का लूप होल दिख के आ रहा है। एंड साथ में ये सोचने वाली बात है कि ये शो जो ऑलरेडी शूट हो चुका है, अब ये 3 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। एक तो शो के लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस अगर आयरन
आयरन हार्ट आर्मर वॉर्स में भी दिखेगी तो मूवी की रिलीज डेट तक ये एक्टर्स भी एज में ग्रो हो चुकी होगी, तो फिर यहाँ सीरीज और मूवी की कंटिन्यूटी कैसे दिखाई जाएगी। बट अगेन आर्मर वॉर्स के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आयरन मैन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हमें सीधे यहीं पे देखने मिलेंगे। ऑफ कोर्स आयरन हार्ट सीरीज में भी इसको पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन वहां पे मेन विलन मेफिस्टो दिखने वाला है। बट आर्मर वॉर्स में प्रॉपर आयरन मैन की लेगेसी दिखेगी एंड हो सकता है कि होलोग्राफिक रूप में टोनी स्टार्क भी यहाँ पे एक अपीयरेंस दे। बट हाँ, फिलहाल के लिए आयरन हार्ट सीरीज साल 2025 से पहले रिलीज नहीं होने वाली। अब क्विकली अपडेट दे देता हूँ जोनाथन मेजर्स के ट्रायल को लेकर। अब लास्ट मंथ ही हमें पता चला था कि जोनाथन मेजर्स के केस की ट्रायल की डेट थी 6 सितंबर, लेकिन ट्रायल वाले दिन ही इस डेट को फिर से चेंज कर दिया गया है, जो कि अब नेक्स्ट वीक 15 सितंबर है। इसका रीजन बेसिकली ये है कि प्रोसिक्यूशन तो रेडी थे ट्रायल के लिए, लेकिन मेजर्स की टीम ने डिक्लेयर किया कि वो लोग फिलहाल रेडी नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें एडिशनल 1 वीक का टाइम चाहिए। एंड कोर्ट ने इस रीजन को माना और ये ट्रायल डेट शिफ्ट कर दी गई है नेक्स्ट वीक 15 सितंबर को। तो होपफुली नेक्स्ट वीक ये सुनवाई हो सकती है। एंड फाइनली डेडपूल 3 का वो स्पॉइलर जो सेट कर सकता है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को। अब आपको पता ही होगा कि कॉमिक्स में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का सबसे बड़ा प्लॉट पॉइंट है बैटल वर्ल्ड, जो कि कॉमिक्स में बना था इनकर्जन्स की वजह से यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होने के बाद यूनिवर्स के बचे हुए पार्ट से। एंड इस सबके पीछे था डॉक्टर डूम और बियॉन्डर। लेकिन एमसीयू में बैटल वर्ल्ड बनाना काफी मुश्किल है क्योंकि सभी यूनिवर्सेस को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर रियलिस्टिकली उसे एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा। लेकिन ये स्पॉइलर कहता है कि बैटल वर्ल्ड का फर्स्ट अपीयरेंस हमें डेडपूल 3 में दिखेगा। अब मुझे यही लग रहा था कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के बाद ही बैटल वर्ल्ड बनना शुरू होगा ताकि उसे सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जा सके, लेकिन बैटल वर्ल्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये चीज भी सेंसिबल है क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि मल्टीवर्सल वॉर पहले हो चुका है। तो अगर एमसीयू में बैटल वर्ल्ड दिखाया जाएगा तो उसका मतलब है कि बैटल वर्ल्ड पिछले मल्टीवर्सल वॉर से भी एग्जिस्ट करता है। अब इस स्पॉइलर के हिसाब से कैंग के ऑर्डर्स पे टीवीए ऑलरेडी एक न्यू मेन यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो पिक कर रहे हैं मल्टीपल यूनिवर्सेस से बेस्ट कैंडिडेट्स। लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेडपूल 3 के प्लॉट में वुल्वरीन और डेडपूल पहुंचेंगे वॉइड में। एंड अगर लॉजिकली सोचा जाए तो क्या वॉइड ही बैटल वर्ल्ड नहीं है? क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पे किसी को आने का रास्ता और वापस जाने का रास्ता नहीं पता। दूसरा, ये टोटली डिस्ट्रॉयड लोकेशन है जहां पर कई सारे खंडर हमें ऑलरेडी दिख चुके हैं। तीसरा, ये एक तरह की प्रिजन है जहां पर डेथ वॉर चलता है, यानी कि यहाँ सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट्स ही सर्वाइव कर पा रहे हैं। एंड फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकी और सिल्वी ने अलायथ को मार दिया है, जिसका मतलब है कि अब इस लोकेशन में जो भी वेरिएंट आएंगे उनको खत्म करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में यही लोकेशन वॉइड बन सकती है एमसीयू का बैटल वर्ल्ड। इस वियर्ड से लॉजिकल स्पॉइलर के बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में बताना। एंड हाँ, बोनस स्पॉइलर में जैसे मैंने कहा था सीक्रेट वॉर्स से रिलेटेड एक स्पॉइलर है जो ये कहता है कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं डायरेक्टर सैम रेमी की तरफ, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग चॉइस होगी। अब अगर आपको लोकी के सीजन 2 की सेंसिबल थ्योरीज देखनी है तो ये वाला वीडियो एंड स्क्रीन से चेकआउट कर लेना। एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।